अगर भाई का प्रेम देखना है, आज भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति जो छिपा कर रखे थे, आज बिल्कुल आज प्रत्यक्ष दिखाई दिया। हे तात कहाँ हैं? ये मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? आप उनके बारे में बताएं। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। और केवल चिट्ठी की बात सुनकर जब उन्होंने कहा कि आज राम लक्ष्मण की चिट्ठी आई है, तो राजा दशरथ जी ने जो अपने गले में नौलखा हार दिव्य आभूषण पहने थे, उन्होंने अपने गले से उतार करके किसको देने लगे? जो ही जनक जी के दूत को देने लगे। और जनक जी के दूत ने कहा कि घोर पाप, आंख मूंद करके पीछे कई कदम पीछे गए। अन्याय, घोर पाप, घोर पाप। कहा घोर पाप? राजा दशरथ जी ने आंख बंद करके पीछे चले गए। कहा कि घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। राजा दशरथ जी चकित हो गए कि मुझसे अयोध्या में अन्याय की बात। कहा कि महाराज, सीता हमारी बेटी है। क्या कहा? जानकी हमारी बेटी है और बेटी वाले से कुछ लेता नहीं, हम देते हैं। हम देने के अधिकारी हैं, लेने के अधिकारी नहीं हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, जो एक दूत और संदेश वाहक का इस प्रकार का नियत और विचार है, वह जनक जी कैसे होंगे? आहा, इसीलिए वह जनक जी कैसे होंगे? अति पावन जनकपुर धाम, धरनी को टीको है। अति पावन जनकपुर धरनी को टीको है। इसलिए अति पावन जनकपुर धाम। आज दशरथ जी, सुनो महीपति मुकुट मणि तुम समधन को, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। राजा दशरथ जी गदगद हो गए। दूत ने कहा, जिसके पुत्र विश्व का विभूषण है, दो बालक आपके। कहा कि बताओ, तुमने उन्हें कैसे जाना और तुम्हारे राजा ने उन्हें कैसे पहचाना? दूत मुस्कुराने लगे। कहा कि महाराज, जब आकाश में पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो उसको सूर्य के बारे में पूछता नहीं कि आप सूर्य हैं या क्या है। पूछन जो गण तनय तुम्हारे, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह हो पुर उजिहारे, पुरुष सिंह हो पुर उजिहारे। सिंह दो पुर उजिहारे, पुरुष सिंह हो पुर उजिहारे। हे राजन, पुरुष पूछन जोग न तने तुम्हारे, आपके पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। पुरुषों में सिंह है, दिन पर पुरुष सिंह ते पुरुजियारे, पुरुषों में सिंह के समान। और राजा दशरथ जी तुरंत वहां से
पत्रिका अपने गुरुदेव को दिए हैं और माता कौशल्या को सूचना मालूम हुई। उसी समय एक घटना घटी। जब कैकेयी को मालूम हुआ कि मेरे राम जी विवाह करेंगे और जानकी जी के साथ विवाह होगी, तो राजा दशरथ जी गृह प्रवेश के लिए तैयार थे। बोलो जय सिया राम। और हमारे राम जी का गृह प्रवेश अभी कब होगा? 22 जनवरी को। कितने? सुनिए, 50 प्रकार की मिठाइयां जनकपुर से मिथिला नगर, जनकपुर से मिथिला धाम से, और आज हर प्रकार के मिठाई, चावल, दूध, दही, पहरावन जनकपुर से आज अयोध्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी गृह प्रवेश, नए गृह प्रवेश में जा रहे हैं। और राम जी के ननिहाल से 1800 क्विंटल चावल भर भर करके छत्तीसगढ़ से अयोध्या को आ रहे हैं कि हमारा पुत्र, हमारा नाती का गृह भोज है। क्या है? गृह प्रवेश है, उसमें घर भोज होगा। देखिए, वह दिन दूर नहीं। और आज जनक जी के यहाँ उसी समय जब माता कैकेयी को मालूम हुआ तो कहा कि ठहर जाइए, अब हम इसमें गृह प्रवेश नहीं करेंगे। बोलो जय सिया राम। क्या कहा? अब इसमें हम गृह प्रवेश नहीं करेंगे। कहा कि दीदी जहां से आते वहीं से बैठ जाइए, प्रणाम करेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, ध्यान से सुनिए। कहा कि हे भूपति, अब हम इस गृह प्रवेश में नहीं जाएंगे। और माता कैकेयी ने माता कौशल्या से कहा, दीदी जब हमारे राम जी और हमारी बहू सीता आएगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगी, सबसे पहले मेरे पास आएगी। और इसको मुंह दिखाई में मैं एक कनक भवन दूंगी। बोलो जैसे मुंह दिखाई में क्या? वो कनक भवन देंगे। वह कनक भवन माता जानकी जी और राम जी को कैकेयी ने दिया। और आज हमारे राम जी 22 जनवरी को अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने अपने हाथों से बना करके पिताजी के धरोहर को, और आज अपने हाथ से बना करके स्वतः सभी साधु महंतवा और भारतीय सनातन को बुला करके पूजन पाठ करके सभी साधु ब्राह्मणों को पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तब हमारे सीताराम जी आज पुनः अयोध्या में प्रवेश करेंगे। बोल अवध बिहारी सरकार की जय हो। इतनी बड़ी बात है। और आज हम कथा को एक माखौल बनाते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है, सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलती है, यह क्षण बड़ा मुश्किल से है। ये घड़ी, ये क्षण, ये अवसर ना जाने। तुलसी कबीरा अगर वो न कीजिए हार मांस का दे, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। सुबह का गया हुआ व्यक्ति लौटकर सुरक्षित घर आ जाए, ये भगवान की कृपा है। यह क्षण मिला। आज राजा
जनक जी के यहाँ से चिट्ठी आई, राजा दशरथ जी गदगद हो गए। दशरथ जी ने बड़े भाव से अपने गुरुदेव को सूचना दिया। पहले नियम था, जब कोई शुभ मुहूर्त निकलना हो, विवाह शादी का हो, तो सबसे पहले अपने कुल पुरोहित को, गुरुदेव को, बड़े बुजुर्ग को सूचना देते थे कि हमारे घर में मंगल शुभ मुहूर्त आ गया है और आप उसमें आशीर्वाद प्रदान करें। राजा दशरथ जी ने सूचना दिए और बड़े भाव से बाराती सज रही है। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बकाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित धूप पठाई। कई प्रकार से मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चली कहारा। और हमारे यहाँ भी नियम है, दही भात आपने कथा में सुनी थी, और दही चिवरा, दधी चिवरा, चिवरा समझते हैं आप लोग? धान को कूटा जाता है, अधपके धान। क्या हो गया? धान को आधा बॉयल किया जाता है, पूरा बॉयल नहीं किया जाता है, आधा, उसको तारने की अवस्था में कहा जाता है। और फिर उसको ओखल मुसल देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? देखा होगा, कूटा नहीं होगा। देखा जरूर होगा, कूटा नहीं होगा। हाँ, जो माताएं होंगी देखती, कूटी भी होगी। तो उसको चूरा को, धान को उखल में कूटा जाता था। तो राजा दशरथ जी इसलिए दधी चिवरा उपहार है, दधी चिवरा उपहार अपारा, भरे भरी कांवर चले कहारा, देखी बनाव सहित आगमन मोदित बराते में हनी। और इस प्रकार से कई प्रकार से सन्मुख आज राजा दशरथ जी बराती को सजा रहे हैं। किस ढंग से बराती है सुन लीजिए।